द्वारा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की हमारी डिबेट का विषय पूर्ण समाज के निर्माण के लिए महिला सशक्तिकरण आवश्यक है। जब महिलाएं सशक्त होती हैं तब वे आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से योगदान देती है, जिससे सभी को लाभ होता है। इसी बीच महिलाओं की सुरक्षा हमारे लिए एक चिंतन का विषय है, क्योंकि महिलाएं सुरक्षित वातावरण में ही बिना किसी डर के अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकती है। हम सभी जानते हैं, सोशल मीडिया और एआई ने हमारी जीवन शैली को बदल दिया है। सोशल मीडिया जागरूकता बढ़ाने और शिक्षा को भी बढ़ावा देने में हमारी सहायता करती है। सोशल मीडिया महिलाओं को अपने विचार साझा करने के लिए एक मंच प्रदान करती है, जिससे महिलाएं अपने विचार साझा कर सकती है, और एआई महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने सोशल मीडिया और एआई अपनी महिला सशक्तिकरण में भूमिका निभाते हैं। आप सभी जानते हैं पश्चिम बंगाल कोलकाता में डॉक्टर मौमिता रेप केस के बारे में। इस मुद्दे पर सोशल मीडिया ने राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया, जिससे अधिकारियों पर तुरंत कार्रवाई करने का दबाव बना और डॉक्टर को न्याय मिल सका। आईपीसी 376 के अनुसार अपराधी को सजा दी गई। मेरा दूसरा उदाहरण भी है, दिल्ली मेट्रो घटना 2023। दिल्ली मेट्रो को उस समय आलोचना का सामना करना पड़ा जब महिलाओं को परेशान करने वाली वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पर वायरल हुई। दिल्ली में कि लोग सोचते हैं कि महिला सशक्तिकरण एवं सुरक्षा महत्वपूर्ण है, लेकिन इससे समाज में अनावश्यक विभाजन पैदा होता है और पुरुषों और महिलाओं की भूमिकाएं अलग अलग होती है। अगर महिलाओं को पुरुष प्रधान क्षेत्रों या पदों पर धकेलना सामाजिक सद्भाव को बाधित कर सकता है। सोशल मीडिया सशक्त बनाने के बजाय अक्सर महिलाओं को परेशानियों के लिए उजागर करता है। यह साइबर बुलिंग को जन्म दे सकता है, पर ऑनलाइन उत्पीड़न और गोपनीयता भंग होने का अधिक सामना करना पड़ता है। और जहां तक एआई का सवाल है, तो यह केवल बड़ी कंपनियों को ही लाभ पहुंचाता है। छोटे व्यवसाय संघर्ष कर रहे हैं और सवाचलन के माध्यम से नौकरियां भी खत्म हो रही है। आर्यन, ऐसा जरूरी है। कृतिका, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है। मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से भी बताना चाहता हूँ। मेरा उदाहरण यह है कि जून 2023 में महाराष्ट्र के कोल्हापुर समुदाय में एक हिंसा दिखाई गई, जिसमें सोशल मीडिया पोस्ट जिसमें बदलती हुई तस्वीर शामिल थी। उस तस्वीर में एक स्थानीय नायक को एक विशिष्ट धार्मिक समुदाय से जोड़ा गया, जिससे न केवल व्यापक आक्रोश फैला बल्कि क्षेत्र में मौजूदा जातीय तनाव भी बढ़ गया। आर्यन, सशक्तिकरण का मतलब पुरुषों को नीचे गिराना नहीं होता, यह सभी को ऊपर उठाना है। यह कोई शून्य योग खेल थोड़ी ना है। महिलाएं सशक्त बनकर एक संतुलित समाज का निर्माण कर सकती है। आपको पता है, संसद में विधेयक 2023 में 33% सीटों का आरक्षण महिलाओं के लिए किया है, जिससे महिलाओं की राजनीतिक गतिविधियों में भी आ सके। सोशल मीडिया और एआई से हम न सिर्फ महिलाओं की सुरक्षा कर सकते हैं, हम बच्चों की भी सुरक्षा कर सकते हैं और पुरुषों की भी सुरक्षा कर सकते हैं। जैसे आपातकालीन बटन, इसमें हम अपने रिश्तेदारों या अधिकारियों को सचेत कर सकते हैं कि हम असुरक्षित हैं और हमें सुरक्षा चाहिए। अपने दृष्टिकोणों को जोश से प्रस्तुत करने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आर्यन, क्या आपको ऐसा लगता है कि ऐसा कोई मध्य मार्ग हो सकता है जिसमें महिलाएं अपने अधिकारों का समर्थन कर सके, सोशल मीडिया का जिम्मेदारी से लाभ उठा सके और एआई का उपयोग इस तरह से कर सके जिससे सभी को लाभ हो? यह संभव है तनीषा, लेकिन मैं सतर्क हूँ। अगर हम सशक्तिकरण या नई तकनीकों पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हम अपनी परंपराओं को अस्थिर और नौकरियों को नुकसान के लिए जोखिम में बढ़ाते हैं। अगर इन मुद्दों को पूरी तरह खत्म किए बिना और सुरक्षा को जोखिम में डाले बिना इसका सावधानी से संबोधित करते हैं, तो हाँ कृतिका, मैं आपका समर्थन कर सकता हूँ। बिल्कुल आर्यन, संतुलन महत्वपूर्ण है, परंतु प्रगति भी तो जारी रहनी चाहिए। महिलाओं को भी आप लोगों की तरह सुरक्षा और सशक्तिकरण की आवश्यकता है। क्या आप इसे मानते नहीं?
मैं मानता हूँ, लेकिन इससे समाज में अनावश्यक विभाजन भी तो पैदा होता हम है। परंपराओं की रक्षा करके, गोपनीयता की रक्षा करके भी तो सोशल मीडिया और एआई को महिला सशक्तिकरण में प्रयोग कर सकते हैं। अगर हम इन मुद्दों को पूरी तरह खत्म किए बिना, सुरक्षा को जोखिम में डाले बिना, तब भी तो हम इसको पूरी तरह से अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल आर्यन, सोशल मीडिया और एआई का प्रयोग हम गोपनीयता की रक्षा, परंपराओं की रक्षा करते हुए भी कर सकते हैं। दूसरा दीजिए। आप दोनों ने बिल्कुल सही कहा कृतिका और आर्यन। ऐसा लगता है कि दोनों पक्ष संतुलन और सावधानी पूर्वक कार्यान्वयन के हेतु पर सहमत है। ज्ञानवर्धक बहस के लिए धन्यवाद। मुझे आशा है कि इस जटिल विषय पर हम As I look at you, I see that tree through your eyes into your soul, and I let her see me. It's namaste. बड़ा ही नेक जब जी चाहे आके देख हरियाणा एक हरियाणवी एक दुनिया में हो
बस नाम कमाएगा वो तारे आने तब डिगा मान मारे हरियाणे का हरियाणे तब डिगा मान मारे हरियाणे का झूलन जाऊंगी हेमा मेरी बाग मेरी झूलन जाऊंगी हेमा मेरी बाग मेरी हिरी आया तीजा का त्योहार झूलन जाऊंगी हेमा मेरी